नदीभिश्च नदीभिश्च नदी भी तृतीया का बहुवचन है, चव्य दो पद है। संख्या पुरुष सर्ववृत्ति आ गया, विभाषा अधिकार चल रहा है, अविभाव संज्ञा अनुवृत्ति आ रही है, शुभ सहसुपा और समास ये सब अधिकार से आ रहे हैं। मिलाकर के अर्थ लिख रहे हैं, संख्या वाची सुबंतम, संख्यावाची जो सुबंत है वह नदीवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। नदीवाचक समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प से समास होता है, और समास का नाम विभाषा माने विकल्प, विभाषा अर्थी होता है विकल्प अर्थ में ही है। अव्यय भावश्च समास भवति, और समास का नाम अव्यय भाव समास हो जाता है। या नदी भी बहुवचन होने से ज्ञापन होता है कि नदी शब्द से में नहीं करना है, नदी के नाम। यदि नदी शब्द से करना होता तो क्या बोलते हैं, नद्या एक वचन बोलते। नदी भी माने बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी नदी, एक नदी शब्द से बहुत सारी नदी नहीं कहा जाएगा, सबके नाम अलग अलग होंगे। तत्तवाचक बहुवचन के आधार पर ज्ञापन होता है, यहाँ तत्त नाम मिले, नदियों के नामवाचक शब्दों के साथ समास होगा। दृष्टांत और स्पष्ट में देखिए, सप्तानां गंगानां समाहार, 7 गंगाओं का समाहार हो गया, इकट्ठा हो गया, एकीकृत हो गया। पंचगंगा घाट बोलते, बनारस में एक जगह है पंचगंगा घाट। किसी समय 5 गंगाएं इकट्ठा होती थी। पुराणों की कहानी, कलयुग में सारी नदियां ही गायब हो गई। अब एक ही गंगा चल रही, बाकी 4 गंगा गायब है। ऐसे कई जगह है पुराणों में जो वर्णन वैसा वर्तमान में वहाँ नहीं मिलेगा। जब कभी कहीं 7 गंगाएं इकट्ठा होंगे, सप्तानां गंगानां समाहारः, कोई धारा कहीं से आ रही, किसी दिशा से किसी दिशा, सब इकट्ठे हो जाते। जैसे यहाँ आप देखेंगे केदारनाथ के ऊपर देखेंगे, इधर 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 एक 5 धारा आते हैं, सब मिलके एक नदी बन के निकलते, अलग अलग आ जाते। तो इसलिए तो ताल बना हुआ, ऊपर में ताल बोलते हैं, तालाब जैसे बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, वो पानी आता है वहाँ से मिलके नीचे नदी हो जाता है। तो इसीलिए 7 गंगाओं के साथ सप्तन आम, गंगा आम लिखा जाएगा। समास कैसे लिखेंगे, सप्तन आम गंगा आम। समाहार अर्थ में समास कौन करेगा, तैतार्थोत्तर पद समाहारेश्च। और वे संख्या पूर्व तो संख्या पूर्व जुगुहु होता है ना, वो सबको अपवाद करके अव्यय भाव समास होगा। संख्यावाचकों का नदीवाचकों के साथ अव्यय भाव समास करेगा। ये अपवाद सूत्र है। नहीं तो यहाँ तर्तात्तर समार्च तत्पर समास हो जाता। तो इसका बाद के अव्यय भाव समास कर रहे हैं। एवं मेवा तो क्या हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा होगा समासत्वात्, तो कृद्धति तो समासाश्च। समास संज्ञा होने से प्रसंज्ञा हुआ, प्रसंज्ञा होने के बाद शुभ धातु प्रातिपदिक, सप्तन और गंगा रह गया। अब फिर सप्तन का नकार न लोपः, प्रातिपदिकांत से लोप हो गया, सप्त गंगा रह गया। अब अव्यय भाव समास होने से अव्यय भावस्य से पहले नपुंसक लिंग करो उसको, नपुंसक लिंग करने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्व हो गया, सप्त गंग अदंत हो गया। अदंत होने से अम हो जाएगा, पंचगंगम सप्तगंगम सप्तगंगम सप्तगंगम, ये चलेगा। दयो यमुनयो समाहार, 2 यमुनाओं का समाहार, इति द्वियमुनम। या उसी प्रकार से दौ द्वि ओस यमुना ओस, द्वि ओस यमुना ओस रहेगा।
ओस ओस चला गया, द्वि यमुना रह गया। रस कर दो, द्वि यमुना। और अविभावाद अतुम तम पंचम्या अम्भाव हो जाएगा। द्वियमुनम 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 रूप चलेगा। पंचनदम, पंचनदम, यहाँ पर नदी शब्द से कर दे रहे। पंचानाम नदी नाम समार, अलग अलग नदियों का है। इधर से यमुना आ रही है, उधर गंगा आ रही है, उधर कोई और सरस्वती आ रही है। अलग अलग नदी आ रही, नाम नहीं ले सकते ना, इसलिए 5 नदियों का समार, या नदी शब्द के साथ भी समार हो गया। पंचानाम नदी नाम समार, इधर पंचनदम। पंचनदम कैसे हो गया? नदी था ना, दीर्घ को रस हो जाता भले, ये गायब हो गया, अकारांत कैसे हो गया? अंतिम पंक्ति हिंदी में दिया है, देखो, गोदावरियाश्च नद्याश्च इत्यादि का वार्तिक है। 5, 4, 75वें सूत्र में वार्तिक है। उस वार्तिक से अच प्रत्यय होगा, समासांत अच प्रत्यय हो गया, इसलिए पंचन नदी अच रहेगा। पंचन नदी अच रहेगा, नकार लोप हो जाएगा। पंच नदी अच का अ बचा है। अच क्या पर्दे हुए यस्येति च, नदी के इकार का लोप हो गया, अकार मिला दिया, पंचनद सप्त गोदावर अदंत हो गया। उस वार्तिक के वजह से अदंत हो गया, ये का लोप, अकार मिला दिया, अदंत होने के बाद अम्भाव आदि पूर्वत होगा। तो पंचनदम 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 सप्त गोदावरम सप्त गोदावरम सप्त गोदावरम इत्यादि रूप बनेंगे। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, अन्य पदार्थ सप्तमी का एक वचन च पे, और संज्ञायाम भी सप्तमी का एक वचन है। देखो यहाँ समास अन्य पदार्थ में, अन्यच्च अधः पदंच इति अन्य पदम, अन्यच्च अधः पदम इति अन्य पदम, कर्मधारय समास किया। फिर अन्य पदस्य अर्थः इति अन्य पदार्थः, षष्ठी तृतीया समास हो गया। तस्मिन् इति अन्य पदार्थे बनेगा। अन्य पद का अर्थ में, ये 2 पद के समास हो रहे हैं किसी अन्य पद का अर्थ में। इसे बहुरी समास होता है, अनेकम अन्य पदार्थे, वहां भी है ना, अनेकम अन्य पदार्थे बहुरी समास करता है। यानी आप अविभाव समास कर रहे हैं, और ये अंतिम सूत्र अविभाव का। वृत्ति लिख रहे हैं, अनुवृत्ति आज बता दिया। नदवी का अविभाव सुप और सहसुपा एवं समास अर्थ है। अन्य पदार्थ गम्यमाने संज्ञायाम विषय, अन्य पदार्थ गम्यमान भी होने चाहिए और संज्ञा के मामले में होनी चाहिए। तब स्वंतम नदीवाचना समर्थ्यन स्वंतेन सह समस्यता है, यह संज्ञा की अनुवृत्ति नहीं है। इसे कोई भी सुबंत को नदीवाचक दूसरे समर सुबंत के साथ में समास होना चाहिए। और समास का नाम क्या होगा? अव्ययभावश्च समासो भवति, अव्ययभाव समास। उन्मत्त गंगम बनाना है, उन्मत्त गंगम, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, लो अन्य देश, जिस देश में गंगा कैसी जा रही है? उन्मत्त, धड़ धड़ आवाज हल्ला गुल्ला मचाते हुए खूब तरंगों के साथ चल रही है। कहीं कहीं गंगा शांत चलती है और कहीं बहुत उछल तरंग रहता है। जिस देश के तट, नदी के तट में जो देश विराजमान है, जहाँ नदी जो है उत्ताल तरंगों से चल रही है, उस देश का नाम है उन्मत्त गंगम। अन्य पद का अर्थ में भी आ गया, संज्ञा भी हो गया। देश रूपी अन्य अर्थ हो गया ना। उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, जिस देश में, स देश उन्मत्त गंगम नामक। उन्मत्ता गंगा
यस्मिन देशे, ये अर्थ करेंगे हम। जैसे उन्मत्ता सु, गंगा सु, सो लोप हो गया, उन्मत्ता गंगा रहेगा। पुंबत भाव कर पूर्व पद को स्त्रियाम पद भाष पुंस्का धनुंग समराधिकरणे अपूर्णि प्रियादिशु सूत्र है ना, उस से क्या हो जाएगा, पूर्व पद को पुंबत भाव हो गया, उन्मत्ता बन गया। इधर गंगा है, उन्मत्ता गंगा, अब नपुंसकलिंग कर दो, ह्रस्व हो जाएगा, उन्मत्त गंगम, देश विशेष का नाम है। और एवमेव लोहित गंगम, लोहिता गंगा यस्मिन देशे प्रवहति, जिस देश क्षेत्र में गंगा जो है पानी लाल लाल, वहाँ की मिट्टी ऐसी है लाल 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 दिखता है। और यहाँ की देखो मिट्टी कैसी है, नीचे एकदम सफेद स्वच्छ जल। हर क्षेत्र के मिट्टी के अनुसार रंग बदलता है नदी का। लाल रंग से युक्त है गंगा जल जहाँ, जिस देश में, उस देश का नाम लोहित गंगम, लोहिता गंगा यस्मिन देशे स देश लोहित गंगम, ये प्रयोग होगा। जिस देश में गंगा उन्मत्त होकर बहती है, जिस देश में गंगा लाल रंग वाली होकर बहती हुई दिखाई देती है, ये अर्थ होगा। इस प्रकार से अविभाव समास प्रकरण समाप्त हो गया। आरंभ होता है तत्पुरुषः, तत्पुरुषः, तत्पुरुषः एक ही पद है, प्रतिमा के एक वचन है, ये संज्ञाधिकार है, इसे इस सूत्र के अपना में कोई अर्थ नहीं है। तत्पुरुष एक नाम है, इतना ही बोलेंगे। किसका नाम है आगे सूत्र में जुड़ेगा, तब अर्थ निकलेगा। क्योंकि अधिकार सूत्र का लक्षण ये बताया था ना, क्या, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सती, परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम। शुभ सहसुपा और समास इन सब की अनुवृत्ति है। अधिकार वयम लिख दिया स्वयं ही, इत्वग्रे यह समास सतत्व संचको भवति इति वेदितव्यम। इससे आगे समरसबंतों के साथ जो समास का वर्णन किया जाएगा, विधान किया जाएगा, उन सब समासों का नाम तत्पुरुष पड़ेगा। ऐसे निश्चय करो। कहाँ तक इसका अधिकार जाएगा, 2-2-23 तक, 2-1-21 से 2-1-21 से 2-2-23 तक जाएगा तत्पुरुष संज्ञा का अधिकार। हाँ, पूर्व तक लो, 23 के पूर्व तक तो 22 हो जाएगा, 23 तक कहो तो भी बात है कि। इसलिए उदाहरण यहाँ पर नहीं, सूत्र में आगे के उदाहरण आने अग्रे वक्ष्यन्ते, उदाहरण आगे कहे जाएंगे। द्विगुश्च, द्विगुश्च, द्विगु प्रतिमा के एक वचन चाहे वे 2 पद है। तत्पुरुषा सूत्र का अधिकार इसमें जुड़ गया। अब कहेंगे संख्यावाचक से पूर्व में रहेगा तो उस द्विगु का भी नाम संख्या पूर्व द्विगु, पहले संज्ञा गया है, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व जो समास होगा उसका द्विगु नाम होगा, और जिसका नाम द्विगु पड़ेगा वो तत्पुरुष भी रहेगा, क्योंकि स्वर निर्णय तत्पुरुष समास के अनुसार हो जाएगा। इसे 2-2 संज्ञा किया जाएगा। तत्पुरुष ही थी। हाँ बताया ना, च क्यों बोला है, च समुच्चय करने के लिए होता है। पहले भी एक बार ऐसे उठा था क्या, 2 संज्ञा कैसे हो गया, मैंने बताया था। इसे पाणिनि बड़े सावधान है, इसे चकार लिख दिया, द्विगु हो और तत्पुरुष भी हो, नियम को भंग कर दिया। 3 जगह है मेरे ख्याल से, ये हो गया, पहले गया, आगे भ संज्ञा अंग संज्ञा में भी आएगा, वहाँ भी ऐसे ही है, दोनों एक साथ हो जाएगा, विरोध नहीं है। कारण आगे जो हम कार्य करेंगे, भ संज्ञा अधिकार अलग स्वतंत्र नहीं है, अंग संज्ञा के अधिकार के अंतर्गत ही भ संज्ञा का अधिकार रख दिया है।
इसे केवल भ संज्ञा करूं, अंग संज्ञा के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। इसे ऐसे स्थल में समुच्चय होता है संज्ञाओं का। संकेत पाणिनि चकार से दे देते हैं, और जहां नहीं भी हो ऐसा तो भी क्या नियम है? व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण। सबसे पहली परिभाषा 134 या 133 परिभाषाएं हैं परिभाषा भाट में, उनमें से सबसे पहला यही है। कभी किसी भी सूत्र के बारे में कहीं कोई संशय हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं। व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही। भाष्य के व्याख्यान देखो, कैयट को देखो, उद्योत को देखो। उद्योत और प्रदीप टीका, कैयट का प्रदीप है, उद्योत जो है नागोजी भट्ट। काशिकावृत्ति देखिए, पदन्यास आदि, इन व्याख्याकारों को देखने से वो आपका संशय दूर हो जाएगा। सबसे पहली बार इस व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से क्या होगा? विशेष ज्ञान हो जाएगा। और इसीलिए नहीं संदेहाद अलक्षणम, ये सूत्र को गलत सूत्र है, अलक्षण है, ऐसा मत सोचो। संदेह होने मात्र से किस चीज को अलक्षण नहीं कहना, नहीं संदेहाद अलक्षण। इसे लिख रहे देखो, द्विगु समास तत्प्रसंजको भवती। जो द्विगु संजक समास आपने पूर्व में जाना है वह तत्प्रसंज्ञा वाला भी हो जाएगा। संज्ञा सूत्र मिदम, ये संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा का अधिकार करेगा, लेकिन वहाँ संख्या पूर्व का वही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उदाहरण देखिए, पंचराजम दशराजम द्व्यः त्रयः पंचनदम दशनदम पंचगवम दशगवम, ये पाठ। पंचनदम भी हो जाएगा, दशनदम भी बनेगा। यह संख्या पूर्वक है, यहाँ संख्या पूर्व में है, पंचन संख्या है ना। पंचानाम राज्याम समाहारः, 5 राजाओं लोग इकट्ठे हुए, 5 राजाओं का समाहार। 10 राजाओं का समाहार, 10 राजा लोग इकट्ठे हो गए। पंचानाम राज्याम समाहारः, दशानाम राज्याम समाहारः। द्विगु संज्ञा और यहाँ तत्प्रसंज्ञा है। उसका लाभ क्या है? टच प्रत्यय। राजा सकेभ्यस टच, राजन है ना, पंचन राजन बचता है, पूर्व पद का नकार का लोप हो जाएगा और पर पद का कौन करेगा? इसे टच करेंगे। टच एक प्रत्यय है, क्या बचेगा उसमें? अ बचेगा। कैसे? टकार का लोप कौन करेगा? चुटू संज्ञा करके लोप करेगा। अच्छा का अलंत्यम सिद्ध संज्ञा कर लोप होगा, अ बचेगा। और टित होने से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो राजन का अन लोप हो गया, राज बच गया, अकार मिला दो, पंचराज। स्वरपत्ति करेंगे, पंचराजम पंचराजम पंचराजम, एवमेव दशराजम बनेगा। द्वह त्रय में अन अर्थ में लिया, दिन का, 2 दिन और 3 दिन। जैसे आप लोगों ने 2 दिन तो 3 दिन में गृह कार्य करेंगे। द्वह गृह कार्य कर्तव्य, कितना दिन लगाया? तो एवमेव पंचगम पंचानाम गवाम समारोह, दशानाम गवाम समाहारः। समाहार अर्थ में लेंगे सब। तैतोत्तर पद समाहारे च, समास करेगा। और समास का नाम द्विगु पड़ेगा। जिसका नाम द्विगु पड़ा उसका नाम तत्पुरुष भी पड़ेगा। तत्पुरुष पढ़ने से तत्पुरुष निमित्त को स्वर प्राप्त हो जाता है। और प्रत्यय समासांत प्रत्यय, यहाँ भी गवम में भी समासांत प्रत्यय हुआ। गो था ना, पंचन
आम गो आम था, आम आम लोपन से क्या बचेगा? पंचन गो, नकार नलुपप्रा से लोप कर दोगे, पंच गो हो जाएगा, पंच गो। फिर वहां गो शब्द को अच प्रत्यय हो जाता है, इसे गो से गो शब्दांत है, आ गया, पंचगवम बना। इधर संज्ञा पूर्वक दिगु, इधर याद दिला दिया इन्होंने। द्वितीय, अब द्वितीय तत्पुरुष समास शुरू करेंगे। द्वितीय नाम से शुरू हो रहा है, इसका नाम द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसके नाम ही तत्पुरुष क्यों पड़ा है? इसीलिए पड़ा। हाँ, कैसे हुआ यहां पर? स पुरुषः इति तत्पुरुषः, तम पुरुषः इति तत्पुरुषः, तेन पुरुषः इति तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः इति तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः इति तत्पुरुषः और तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः और अंत में तस्मिन् पुरुषः इति तत्पुरुषः। सभी समास होता है। जब वर्तमान जो तत्पुरुष समास, उसका नाम क्या रखा था आपने? कर्मधारय। और इसको क्या नाम रखेंगे अभी? द्वितीय तत्पुरुषो, है कि नहीं? इसका नाम तृतीय तत्पुरुषो, चतुर्थी तत्पुरुषो, पंचमी तत्पुरुषो, षष्ठी तत्पुरुषो और सप्तमी तत्पुरुषो, ये नाम हो जाएगा। प्रथमा तत्पुरुष नहीं कहा जाता है, उसका नाम ही अलग रख दिया, कर्मधारय नाम रख दिया। इसलिए तत्पुरुष संज्ञा क्या है? अन्वर्त संज्ञा, व्युत्पत्ति से अर्थ निकलता है उसका, रूढ़ संज्ञा नहीं है, केवल संज्ञा नहीं है। संज्ञा दो प्रकार की है ना, केवल संज्ञा और अन्वर्त संज्ञा। ये अन्वर्त संज्ञाओं में से द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, द्वितीय प्रथमा का एक वचन, शेष पद तृतीय का बहुवचन। समास है यहाँ पर श्रुतादि का, श्रुतश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यक्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इति। श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नाः तैः इति श्रुतातीत प्राप्तापन्नैः बन जाएगा। श्रुतातीत आदि प्राप्तापन्नैः, ये समास है। यहाँ कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सहसुपा और समास। अर्थ कर रहे द्वितीयांतम सुबंतम श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतै समर्थै सुबंतै सह विकल्पेन समझते, विकल्प से समास होगा और उसका नाम तत्पुरुषश्च समास भवति। और उसमें भी द्वितीयांत को आप कर रहे हैं, इससे इसका नाम द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। कष्टम श्रुतः, कष्टम श्रुतः एक बना देंगे, वैसे सब बन जाएगा। कष्टम में क्या है? कष्टा अम श्रुता सु,
अब यहाँ देखो, इसको क्या कहते हैं? कष्टम श्रुतों को लौकिक विग्रहवाक्य, और इसका नाम अलौकिक विग्रहवाक्य हो जाता है। लोक में प्रयोग करने लायक नहीं है। कहीं बात करते हो बोलोगे क्या? देवदत्त ग्रामम गच्छति बोलोगे ना? ये तो कहोगे देवदत्त सो ग्रामम गमति, ऐसा बोलेगा कोई? लोक में तो प्रयोग नहीं होगा ना। वहाँ तो देवदत्त ग्राम पूरा संबंध ये पूरा ऐसे बोला जाएगा। इसे इसका नाम लौकिक, लोक में बोलने लायक, और यह अलौकिक जो लोक में प्रयोग करने लायक नहीं, अलौकिक विग्रहवाक्य। और विग्रहवाक्य किसको कहते हैं? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति, वृत्त्यर्थावबोधकनी, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रहवाक्यम। वृत्त्यर्थ और वृत्ति कितने होते हैं? 5। कौन कौन? कृत, तद्धित, समास, समासैक शेष और सनाद्यंता धातवः। पंच वृत्तयः। तो वृत्ति का लक्षण क्या? 5 प्रकार की वृत्ति आपने कह दिया, इनका नाम वृत्ति क्यों पड़ा? वृत्ति का क्या लक्षण है? परार्थाभिधानम वृत्ति, कहीं कहीं पर के पदार्थाभिमान भी है, पदार्थाभिधानम, और कहीं परार्थाभिधानम भी है। पद का अर्थ, जैसे आप कोई भी पद बनाएंगे, रामः बनाएंगे, उसका अर्थ कैसे बताएंगे? उसका नाम वृत्ति। कृतांत में क्या बोलोगे? रमन्ते योगिनो अस्मिन्। अधिकरण अर्थ में कहीं करके रामः बनाएंगे। जायते अनेन, इसका नाम वृत्ति। पद के अर्थ को बता रहा है ना। ज्ञानम जो पद बना, रामः जो पद बना, उसके अर्थ को बता रहे हैं आप। इसे पदार्थाभिधानम भी लिखा, लेकिन कहीं कहीं पर परार्थाभिमान होता है, अन्य अर्थ बता रहा है। इस बहुव्रीहि समास में तो अन्य अर्थ में जाता है। तो इसीलिए दोनों ही लक्षण लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। ये वृत्ति का लक्षण हुआ। वृत्ति 5 प्रकार के, इसके अर्थबोधक वाक्य का नाम विग्रह वाक्य है। विग्रह वाक्य भी 2 प्रकार के, लौकिक और अलौकिक। तब अलौकिक विग्रह वाक्य में क्या काम हुआ? समास किया आपने। किस सूत्र से समास किया? वर्तमान सूत्र से, द्वितीय श्रतातीत से। इसमें ये क्या था? द्वितीय का एक वचन, यह है प्रथमा का एक वचन। लेकिन जो द्वितीय का एक वचन है वो समाज शास्त्र में क्या कहा? द्वितीय है कि नहीं? श्रतातीतादि था, ये था सूत्र में प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना? द्वितीय क्या है? प्रथमा का एक वचन है। और जो समाज शास्त्र में जो प्रथमा के एक वचनांत है, तद्बोध्य पदार्थ समास में कौन हो गया? कष्ट। इसे इसको क्या नाम पड़ेगा? उपसर्जन पड़ेगा। उपसर्जनम पूर्वम लग जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास, ये तो कहा ना। इसीलिए समाज शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होता है, तद वस्तु, तद्बोध्य वस्तु जो विग्रह वाक्य में आएगा उसका उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा। और जिसका उपसर्जन संज्ञा होता है वह प्राग प्रयोग, पूर्व में रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बिना विशेष विधि का आगे नहीं जा सकता।
अतएव कब बचा ऐसे के वैसे रह गया, ये पूर्व में रह गया। अपराध संज्ञा करो, सुपलुप कर दो, कष्टश्रिता बन जाए, कष्टश्रिता बन जाएगा। कष्टश्रिता बन जाएगा। कष्टश्रिता मैंने कष्ट को आश्रय कर लिया, कष्ट प्राप्त कर लिया, कष्ट को आश्रय दिया है, मैंने कष्ट को प्राप्त किया है, दुख प्राप्त हो गया। कष्टश्रिता, यही प्रक्रिया से समझने ना आगे सभी को यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। जो अरण्यम अतीतः इति अरण्यातीतः, अरण्य को पार कर गया, जंगल पार कर गया, अरण्यातीतः। दुखातीत भी दुखम अतीत, दुख को पार कर गया, दुख आया और चला गया, दुख पार हो गया, अब सुखी है। दुखातीत भी होगा। एवमेव अगला दृष्टांत दे रहे हैं, कोपम पतितः, पतित के लिए कोपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। बोल रहे कूपम, अर्थ करोगे कुएं में, कूपे पतिता नहीं बोला आपने, कूपम पतिता बोल रहे हो, अर्थ करेंगे कुएं में। कैसे हो गया? क्या सूत्र है उसके बाद है ना, अधिशिंग स्थासाम कर्म, पतलरी धातु के योग में भी करता है। अधिकरण अर्थ में द्वितीय, कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा से द्वितीय आ जाएगी। अधिकरण अर्थ में मुझे द्वितीय कर्म संज्ञा करते हैं। अधिशिंग स्थासाम कर्म है ना, वो अधिकरण अर्थ में कर रहा है, उसी के आसपास में कहीं है, अतएव द्वितीय हुआ है। इसे अर्थ करेंगे हम, सप्तमी ही करेंगे, लेकिन कुआं में गिरा हुआ यह अर्थ करेगी। पतितो कूपपतितः नगरंगतः, नगर को चला गया, इति नगरगतः। तरंगान अत्यस्तः, तरंगात अत्यस्तः, तरंगान, यहाँ भी द्वितीय हो गया, पंचमी। तरंगों से अत्यस्त, कष्ट को पा रहा है। तरंग थपेड़े मारते हैं ना, आदमी त्रस्त हो जाता है, घबराहट हो जाती है, वो कह रहे हैं। तरंगान अत्यस्तः इति, लहरों में फेंका हुआ है, लहरों में फेंका हुआ, असुक्षेपणे धातु, फेंकना अर्थ में, अतिशयन फेंक दिया, अत्यस्त। और आनंदम प्राप्त, ये तो बढ़िया, आनंदम प्राप्त, आनंद को प्राप्त हो गया। और सुखम आपन्न इति सुखापन्न, सुख को प्राप्त होगा। यहां से द्वितीय की अनुवृत्ति 2:1:28 तक बता रहे हैं। स्वयं तेना, स्वयं तेना, स्वयं अव्यय, तेन तृतीया का एक वचन है, 2 पद है। स्वयं एक अव्यय, क्ता प्रत्यांत, क्ता क्या होता है? प्रत्यय। क्ता क्तवतु निष्ठा, क्ता और तो दोनों के क्या नाम रखा गया है? निष्ठा नाम रखा गया। उस क्ता प्रत्यांत के साथ में स्वयं इस अव्यय का समास होता है। इन अव्यय के साथ समास हो तो भी इसका नाम अव्यय भाव नहीं होगा, क्योंकि इस अधिकार किस में आ गया? अभी तत्पुरुष के अधिकार में आ गया। अनुवृत्ति तत्पुरुष, विभाषा, सुप, सहसुपा और समास। अर्थ कर रहे स्वयं इत्येतद् द्रव्यम तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते। स्वयं ये जब पे है तांत समर सुबंत के साथ में विकल्प से समास हो तो उसका नाम तत्पुरुष हो जाता है। यहाँ भी स्वयं, यदि हम लोग कहेंगे अव्यय है, लेकिन सूत्र में क्या मानना पड़ेगा? स्वयं को क्या बताया था मैं? प्रथमा का एक वचन मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाएगा।
फिर स्वयं का प्राग प्रयोग नहीं होगा, मर्जी को इधर कोई उधर प्रयोग कर देगा। इसे समाज शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट का ही तो संज्ञा होगा ना। इसे समाज शास्त्र में एक न एक पद को प्रथमांत मानना पड़ेगा या प्रथमांत की अनुवृत्ति माननी पड़ेगी, बिना प्रथमांत का समास नहीं कर सकेंगे। इसे स्वयं को यद्यपि अव्यय मानते हुए का अनुकरण करके सु लाऊंगा, सु को लुक कर दूंगा, प्रथमा के एक वचन हो जाएगा। उदाहरण है देखिए, स्वयं धौतो, धौतौ पादौ, स्वयं धौतौ पादौ इति स्वयं धौतौ, अपने ही से पैरों को धो लिया, अपने से पैरों को धो लिया। बच्चे होते तो क्या होते हैं, छोटे को तो माँ बाप धुलाते हैं। अब बूढ़ा हो गए, निशक्त हो के पड़ा है तो भी दूसरे तो करेंगे ना। बीमार का भी दूसरे करते हैं, पैर धो देते हैं। या तो स्वयं धो लिया आकार है, स्वयं धोतौ पादविति स्वयं धोतौ बना दिया। स्वयं भुक्तम इति स्वयं भुक्तम, स्वयं खा पी लिया, स्वयं भुक्तम। या कुछ काम है नहीं, सीधा सीधा है, अदंत तत्वात जो है सु आया, सु आकर के रूप बन जाता है।